स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी कैबिनेट में शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों के नाम आए सामने, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार से ठीक पहले प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने दिया इस्तीफा। जहां ये वाकई बहुत ज्यादा चौंकाने वाले इस्तीफे थे, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले हर्षवर्धन का इस्तीफा वाकई अपने आप में चौंकाने वाला था, क्योंकि ये वरिष्ठ नेता वो लोग हैं जो शुरुआत से ही मोदी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं और मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से मोदी कैबिनेट यानी कि मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार सरगर्मियां बनी हुई थी, उसके बाद अब जो लगातार एक के बाद एक बड़े नाम इस्तीफे के साथ जो सामने आ रहे हैं, ये वाकई अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। लेकिन आपको बताते चले कि राष्ट्रपति ने भी इन सारे इस्तीफों को मंजूर कर लिया है। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में जो 43 मंत्रियों के नाम थे वो अब साफ तौर पर सबके सामने आ चुके हैं, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया और खास तौर पर इस मोदी कैबिनेट में युवाओं का खास ख्याल रखा गया है और नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ काम करने वाले मंत्रियों को इस कैबिनेट में तवज्जो दी गई है। हालांकि आपको बताते चले कि 2014 से ही मोदी कैबिनेट के साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे रविशंकर प्रसाद, और इससे पहले कानून मंत्री के तौर पर मोदी कैबिनेट में वो शामिल थे और बेहतर तरीके से काम करने वाले नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इसमें साफ तौर पर मंत्रिमंडल में दलितों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक का भी खास ध्यान रखा गया है। तो वहीं मोदी की ड्रीम टीम तैयार होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आई है। यहाँ तो एक बार फिर से मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि अब जो 43 नाम मोदी कैबिनेट के सामने आए थे, उसके ठीक पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और कई ऐसे मंत्री जो अब तक मोदी कैबिनेट के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन लोगों का भी इस्तीफा मोदी कैबिनेट से लिया गया है। उनका भी नाम इस मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल के जो नया विस्तार हुआ इसमें शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट भी साफ तौर पर सामने आने लगी है। जी हाँ, एक बार फिर से मोदी सरकार के कैबिनेट पर तमाम तरह की बयानबाजी करने वाले उन तमाम कांग्रेसी नेताओं को बड़ा झटका लगा है। तो जिस तरीके से मोदी कैबिनेट के पहले सबसे बड़े विस्तार को लेकर दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में हलचल बनी हुई थी, और अब आपको साफ तौर पर बताते चले कि 43 वो खास नाम सामने आ चुके हैं जो अब मोदी के कैबिनेट में हिस्सा बनने वाले हैं, यानी कि बड़े वो नाम जिनको लेकर लगातार हम तमाम रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचा रहे थे कि कैसे तमाम नेताओं के कामों को देखकर उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मोदी कैबिनेट में उन्हें एंट्री मिलेगी। और अब जो 43 नाम साफ तौर पर आए हैं, उन्हें साफ तौर पर उनको तवज्जो दी गई है कि वो अब मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी हाँ, वो खास 43 नाम, जिनमें सबसे पहले जो बड़ा नाम है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कभी कांग्रेस के नेता माने जाते थे, उन्हें एक बड़ा पद मोदी कैबिनेट में मिलने वाला है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम का बड़ा चेहरा माने जाते थे, उन्हें भी मोदी कैबिनेट में तरजीह दी गई है। जी हाँ, इसके अलावा पशुपति पारस, नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा है, उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा अर्जुन मेघवाल, डॉक्टर विजेंद्र सिंह के अलावा आपको बताते चले कि अश्वनी वैष्णव, रामचंद्र प्रताप सिंह, किरण रिजिजू, राम कुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जो कि पहले से ही केंद्रीय मंत्री थे, हो सकता है कि इनका प्रमोशन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे थे कि नए मंत्रियों को भरा जाएगा और साथ ही साथ जो मंत्री बेकार परफॉर्मेंस अब तक कर रहे थे, उनको उनकी हालांकि छुट्टी मोदी कैबिनेट से की गई है। और जिस तरीके से लगातार अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम वो बड़े बीजेपी के चेहरे जो पुरजोर कोशिश करने में लगे हुए थे कि किस तरीके से जनता का विकास किया जाए, उनके भी प्रमोशन की खबरें साफ तौर पर सामने आई है। और अब मोदी कैबिनेट का जो विस्तार साफ तौर पर हुआ है, उसमें ये कई ऐसे नाम हैं जिनका प्रमोशन इस मोदी कैबिनेट में होने वाला है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले कि कई बड़े ऐसे नाम जिन्हें अब कैबिनेट में जिन्हें जगह दी गई है, उसमें मनसुख मंडाविया, इसके अलावा भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग
अनुराग ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल जो कि उत्तर प्रदेश का खासा चेहरा मानी जाती हैं, उन्हें भी साफ तौर पर मोदी कैबिनेट में तरजीह दी गई है। इसके अलावा सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदजले, भानु प्रताप वर्मा, दर्शन विक्रम, मीनाक्षी लेखी, अनुपमा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, इसके अलावा देव सिंह चौहान और साथ ही साथ भार्गव खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल और प्रतिभा भौमिक के अलावा सुभाष सरकार, भागवत किशन राव, कपिल पाटिल, राजकुमार रंजन सिंह और साथ ही साथ भारती प्रवीण पवार के साथ ही शांतनु ठाकुर, विश्वेश्वर टुडू, डॉक्टर मुंजा पात्रा, महेंद्र भाई, जॉन बारला के अलावा निश्चित प्रमाणिक जो कि टीएमसी का बड़ा चेहरा कभी माने जाते थे, उन्हें भी मोदी कैबिनेट में खास जगह दी गई है। तो साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और उनमें किन किन चेहरों को जगह दी जाएगी, इसको लेकर लगातार तमाम अलग अलग राज्यों से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज थी। लेकिन अब साफ तौर पर उन 43 नामों की सूची बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है, जिसमें मोदी कैबिनेट पार्ट 2 में जो कि अब तक का सबसे बड़ा कैबिनेट मोदी का विस्तार है, क्योंकि इसके पहले आपको बताते चले कि 2014 में भी हालांकि कैबिनेट विस्तार किया गया था, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया था, जिसको देखकर साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी तमाम जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन पर फोकस करने के लिए और किस तरीके से प्रदेशों के विकास को लेकर नई रणनीति बनाने के लिए अलग अलग राज्यों से तमाम चेहरों को लिया गया है, ताकि मोदी सरकार के साथ मिलकर उन तमाम राज्यों का विकास किया जा सके। और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट से भी कई नामों को इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ, तो अब तक का सबसे बड़ा विस्तार मोदी कैबिनेट का विस्तार ये माना जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले कई मंत्रिमंडल के नेताओं की छुट्टी भी इस दौरान की गई है, क्योंकि साफ तौर पर मोदी सरकार के तमाम नेताओं को ये पहले भी आगाह कर चुकी थी कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके हिसाब से अगर काम नहीं किया जाएगा, अगर कहीं पर भी कोई जरा सी लापरवाही की जाएगी तो उन्हें तुरंत उस काम से हटा दिया जाएगा। शायद यही बड़ी वजह थी कि कई ऐसे मंत्री जो लगातार मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी इस कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। जी हाँ, जिसमें सबसे पहला नाम संतोष गंगवार का था, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक, हालांकि स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, लेकिन रमेश पोखरियाल की भी कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा आपको बताते चले कि देबश्री चौधरी, संजय धोत्रे, बाबू सुप्रियो, राव साहेब दानवे पाटिल, सदानंद गौड़ा, रतन लाल कटारिया, प्रताप सारंगी और सबसे बड़ा नाम जो ताज्जुब वाला नाम है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। हालांकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कई जो 70 से ऊपर के जो एज वाले तमाम नेता हैं उन्हें इस मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी कर दी जाए, लेकिन जिस तरीके से जो बड़े बड़े अनुभवी नेता थे, हालांकि जो 70 से ऊपर के जो नेता थे उन इस कैबिनेट से बाहर किया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि नेताओं को कई अलग अन्य जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन खास तौर पर इस दौरान मोदी कैबिनेट में युवा को, नए जोश को, नए उत्साह को तरजीह दी गई है। जी हाँ, इसके अलावा हालांकि थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं, उनकी भी राजस्थान से सीट खाली हो गई थी और साथ ही साथ अश्विनी चौबे ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। सो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि एक के बाद एक तमाम बड़े नाम इसमें शामिल हो रहे थे कि कौन कौन से तमाम ऐसे नाम होंगे जो मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन अब साफ तौर पर इन 43 नामों में मुहर लग चुकी है, जो अब साफ तौर पर मोदी मंत्रिमंडल के नए मंत्री कहलाए जाएंगे। जी हाँ, और इसको लेकर आपको बताते चले कि अब कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट भी साफ तौर पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऐसे कई नाम इस मोदी कैबिनेट में शामिल है जो कभी कांग्रेस का बड़ा चेहरा कहलाते थे। जी हाँ, इसमें
सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में उनके साथ उपेक्षित व्यवहार किया गया था, उससे परेशान होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि लगातार उनके परफॉर्मेंस को देखा जा रहा था और उसी आधार पर अब मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से लगातार ये तमाम कांग्रेसी के नेता अब तरह तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसी कड़ी में मोदी कैबिनेट के विस्तार के तुरंत बाद आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया। उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आई है कि उन्होंने इसे सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने वाला मंत्रिमंडल विस्तार बताया है। जी हां, उन्होंने तुरंत अपना बयान देते हुए लिखा कि कई दलितों, पिछड़ी जातियों को मंत्री बनाया जा रहा है, वे इसे चुनाव के बिंदु से कर रहे हैं और ऐसा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। वे समुदाय के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपनी मजबूरी के कारण ऐसा किया जा रहा है। और इसके पहले आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक पहले रणदीप सुरजेवाला की भी बौखलाहट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार को सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख का विस्तार बताया था। दरअसल आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए, अपना डर दिखाते हुए कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए और अगर इस आधार पर विस्तार किया जाता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को हटाना चाहिए और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाना चाहिए, जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बचे कुचे नेता हैं वो लगातार अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हुए हैं और अब जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी कैबिनेट में जो नेताओं को लिया गया है, इससे साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की मेहनत पानी में बिखर जाएगी और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डर सता रहा है और आगामी चुनाव में कहीं उनकी हार एक बार फिर से ना हो जाए, इसको लेकर लगातार अब उनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि मोदी कैबिनेट को लेकर और खास तौर पर इसमें जो अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा गया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है जो लगातार तमाम विपक्षी नेता धर्म और जाति के आधार पर बांटने को लेकर तमाम तरह की बातें मोदी सरकार और बीजेपी के लिए करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आज साक्षात मोदी सरकार ने, बीजेपी ने यह प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विकास के विजन पर काम करती है और यही बड़ी वजह है कि आज एक बार फिर से मोदी कैबिनेट के विस्तार में उन तमाम बड़े चेहरे, फिर चाहे वो ठाकुर समाज के हो, फिर चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, फिर चाहे वो दलित और पिछड़े समाज से हो, लेकिन उनका काम क्योंकि अच्छा है और इसी रीजन के आधार पर उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसके बाद साफ तौर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आगामी चुनाव में जो अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं, इसकी नई तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, जिसी को लेकर इन्हीं कारणों की वजह से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि अब उन्हें उन तमाम राज्यों में एक बार फिर से हार का डर लगातार सताने लगा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।